आज हम लोग का जो क्लास है तुमको कॉम्पिटिटिव के व्यू से काफी इम्पोर्टेंट बात समझे, और बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। 5 से 6 मिनट में हम तुमको बताएंगे किसके बारे में, PCl5 के बारे में। PCl5 के बारे में जितनी चीजें बता देंगे उतना से अधिक तुमको जानने की जरूरत नहीं, और होता भी नहीं है। बातें समझ में आ रही है ना। और लास्ट में जाते जाते तुमको ये भी बताएंगे कि PCl5 को जब गर्म किया जाता है तो ये PCl3 और Cl2 में ही क्यों टूटता है, ये PCl4 में क्यों नहीं आता है, PCl2 में क्यों नहीं आता, PCl3 और Cl2 मतलब दो ही क्लोरीन यहाँ से क्यों निकलते हैं। अंत में हम यही बात बताएंगे। हेडिंग लगा लो PCl5। देखोगे हमारे पास है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। सबसे पहले इसमें आता है तुमको स्ट्रक्चर के बारे में, ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति बताओ जी, इसका ज्यामिति अब तुमसे पूछे तो इसका पहले स्ट्रक्चर देख लो। तुमको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम लोग बचपन में ऐसे बनाते थे, याद है ना। लेकिन ये तुम्हारा क्या है, गलत है इसे बनाना। नवा समझे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है तुमको देख लेना, त्रिकोणीय द्विपिरामिडे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडे आकृति का बात बोले तो पता होना चाहिए तुमको कि फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 5 को क्लोरीन जुड़ गया तो टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। इसमें लोन पेयर नहीं है। तो जब लोन पेयर नहीं होता है तो स्ट्रक्चर और शेप दोनों सेम होता है, याद है। तो इसका आकृति भी क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडे। त्रिकोणीय का मतलब हम तुमको बताए हैं, किसी एक बिंदु पर 3 भाग में बांट दो किसी एक बिंदु को, त्रिकोणीय हो जाएगा, वही ना त्रिकोणीय होगा। यहाँ देख लो हमारे पास ये रहा, ये रहा, कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। ये एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण, बोलो 360 का। 360 का एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण, 360 का। में से जो 3 गो क्लोरीन जो होता है तुमको यहाँ रहता है, अब बीच में कौन है, फास्फोरस है। ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन। इसको बोलते हैं केवल त्रिकोणीय। क्या बोलेंगे इसको, त्रिकोणीय। 3 गो कोण बन रहा है और तीनों कोण कितना का है, 120 का है। ध्यान से सुनो, 120 का है। और 2 गो क्लोरीन जो बचा ये ऊपर आता है, ये ध्यान से सुनो यहाँ, दोनों बड़ा ध्यान से सुनो, बताया है, याद रखना। अब रीजन इसमें देखो, तुम कहोगे सर ये लंबा बना दिए तीनों को, ऐसा ही होता ही है, ये रियल में ऐसा ही होता है। ध्यान से सुनो, इसी को हम बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिड। त्रिकोणीय द्विपिरामिड, एक को मिलाओगे तो पिरामिड बनेगा, एक को मिलाओगे तो पिरामिड बनते हैं, ऐसे पिरामिड बनेगा। तो द्वि का मतलब 2, पिरामिड बना 2 गो, और त्रिकोणीय के मतलब ऐसे। ध्यान देना, कंफर्म। तो शेप के बारे में तुमको पता चल गया। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, संकरण के बारे में हम तुमसे पूछे तो संकरण के बारे में पता करो कि कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 5 गो। अरे क्लोरीन सिंगल बॉन्ड ना बनाएगा, कौ गो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 5 गो क्लोरीन, तो 5 गो सिग्मा बना। 5 गो सिग्मा का मतलब 5 के लिए Sp3D2, देखो 6 हो गया, ये हो गया 3 4 1 और 3 4 5 हुआ ना जी। 5 को सिग्मा के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और जब ऐसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो उसका शेप क्या हो गया, त्रिकोणीय द्विपिरामिडे। और इसमें लोन पेयर नहीं है तो संरचना भी उसका क्या हो जाता है, ज्यामिति बोलते संरचना बोलते दोनों स्वयं है। बात बुझा रही है ना। अब देखो इसमें इतनी तो बातें सभी लोग जानते हैं, पता है। इसमें तुमको दिमाग में रखने वाली जो बातें हैं ध्यान देना। यहाँ हम तुमसे पूछें कि कोण के बारे में, कि 120 डिग्री वाला कितना कोण बन रहा है, तब बोलो 120 डिग्री वाला, 1 2 3, कौन का कौन कौन बना रहा है, ये 120 डिग्री वाला। इसको बोलते हैं, ध्यान से सुनो, इसको एक्सियल बोलते हैं। जो ऊपर है उसको एक्सियल, और ये जो तीनों घिरा है उसको क्या बोलेंगे, इक्वाटोरियल। ये तीनों को क्या बोलेंगे, इक्वाटोरियल पोजीशन। ये जो है हमारा कौन सा पोजीशन है, ये एक्सियल। और ये जो तीनों है इसको क्या बोलेंगे, इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल पोजीशन।
तो अब तुमसे पूछेगा परीक्षा में कि जो इक्वाटोरियल पोजीशन में जो बॉन्ड होता है उसमें बॉन्ड एंगल का मान कितना होता है, तो 120 का होता है। कितना होता है? 120 का। और तुमसे अगर कोई पूछेगा कि अगर तुमसे कोई पूछेगा यहाँ कि एक्सियल वाला, तो एक्सियल वाला का ध्यान दो, तो 120 का तो बना ये कौन, इक्वाटोरियल 120 वाला बना, लेकिन 120 वाला कितना डिग्री का कितना कोण है, 3 को कोण बना। उसके बाद तुमसे पूछेगा कि 90 डिग्री वाला कोण इसमें क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो जी। 90 डिग्री के कोण दिमाग में रखो, बोलो जी। ऐसे ये फिगर ऐसा ही ना है जी, ऐसे आई तीनों है, समझ रहे हो। ये एक्सियल पर क्लोरीन है, तो आई कितना 120 के है, आई वाला 120, आई 90, आई तो ऊपर 90 का कितना, नीचे भी 3 गो बना ना। तो 90 डिग्री का कोण को कितना बना, 90 डिग्री वाला का ना कौन से पोजीशन से, दोनों पोजीशन से बता रहे हैं, दबा समझे। तो 90 डिग्री वाला कोण कितना बना इसमें, बोलो जी 6 बना। क्या 180 डिग्री वाला भी कोण है क्या इसमें, 180 डिग्री का कोण, ये देख लो, बोलो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 180 डिग्री का कितना कोण बना, 1 बना। बातें समझ में आ रही है ना, इसको पढ़ने लो, पढ़ो। अब बताओगे हमें ये वाला पता है तुमको, ये जो बॉन्ड लेंथ है किसका, एक्सियल वाला क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ जो होता है इक्वाटोरियल वाला क्लोरीन के बॉन्ड लेंथ से अधिक होता है, पता है तुमको। ये लगभग 219 पिकोमीटर का होता है। ये दोनों सेम लेंथ का होता है, और ये तीनों सेम लेंथ का होता है। और ये जो होता है 201 पिकोमीटर के रेंज में होता है। ये कितना का होता है तुमको, 204, कोई किताब तुमको 201 लिखा है, कोई 204 के रेंज में लिखा है, 204 पिकोमीटर का। तो इसमें ज्यादा ये है तुमको। अब क्वेश्चन है कि जब हीट करते हैं तो आखिर देखो यहाँ रीजन है उसका, आखिर PCl5 को हम लोग हीट करते हैं, तो PCl5 को हीट करते हैं तो बनता है PCl3 या प्लस में Cl3। आखिर ये क्यों टूटा, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है, तो बॉन्ड एनर्जी कम है तो सबसे पहले यही ना टूटने वाला है जिसमें, समझ रहे हो कि ना बात। अब देखो दिक्कत है सबको, पूछेगा परीक्षा में कि PCl5 को तोड़ते हैं तब PCl3 और Cl2, मतलब वहाँ एक्सियल वाला ही बॉन्ड क्यों टूटता है, क्योंकि एक्सियल वाला का बॉन्ड लेंथ जो होता है ज्यादा होता है, जिससे बॉन्ड एनर्जी उसका कम होता है, तो उसको हम लोग आसान, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है, जिसको उससे आसानी से वो ऑटोमेटिक टूट जाता है। तो सबसे पहले ये टूट जाता है। आंसर लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा। अब ये हुआ तुम्हारे पास टोटल PCl5 के बारे में कंसेप्ट। कोण कितना था यहाँ, 120 वाला कितना कोण बन रहा है जी, गलती से लिखा गया ये कितना, 3 बन रहा है। 90 डिग्री वाला और 180 वाला कौन बना रहा है, ये वाला बना रहा है। नमस्कार, मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।